मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता थेरेपी से अब आप पूरी तरह से रीटा जी ठीक हो जाओगी। जी सर। तो अभी तक हमारी कुछ बातें हुई हैं, कुछ डिस्कशन हुआ है, उससे आप में कितना अंतर आता हुआ प्रतीत हो रहा है? हाँ, सर आता हुआ तो प्रतीत हो रहा, पूरे तरीके से ठीक हो जाए तब तो। वो तो देखो, जितना अब देखो आपने 100 किलोमीटर जाना है, जी। तो आप आधा किलोमीटर चले हो, तो 100 किलोमीटर पे मत ध्यान रखो, आधा किलोमीटर चले हो इसका जश्न मनाओ। जी। तो अभी कितना चेंज महसूस हो रहा है? अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है सर। हल्का सा ठीक लग रहा है? जी। तो बड़े पर मत नजर रखो, जो ठीक हुए सर उसी अभी पर कमरे में गए तो थॉट वैसे जैसे कि आएंगे। पैड में, मतलब जो मेरे कपड़े हैं ना उनमें मैं टच कर रही हूँ। थॉट्स तो बंद नहीं होते ना। जी। थॉट्स को बंद करना इलाज भी नहीं है। जी। थॉट्स बंद करने का काम दवाइयों का है। जी। मेरा तो है थॉट से सामना करना, जी। सीखना, जी। वो इलाज है मेरा। जी। क्या समझी? जी, कि आप सामना करना है उससे। हाँ, विचारों का सामना करना ही उनको बंद करना है। जी। विचार बंद करना कोई इलाज थोड़ी ना है। ऐसे तो आपको कोई दवा पिला दें और बंद हो जाएंगे। सर जैसे दवा जब तक आदमी खाता रहता है तब तक कंट्रोल होता है, दवा छोड़ने के बाद फिर वो तो वही है। अब देखो दवा का क्या रोल है कि जैसे आपके यहाँ हाथ में कांटा लग गया, जी। दर्द हो रहा है, जी। तो दवा ले लोगे तो दर्द बंद हो जाएगा, जी। लेकिन कांटा तो है। जैसे दवा का असर कम होगा फिर कांटा दर्द करेगा, जी। फिर वो हिलेगा ना, डुलेगा, तो अब फिर दवा ले लोगे, दवा का असर रहेगा, कांटा दर्द नहीं करेगा। तो दवा तो ऐसा है कि कांटा तो निकालती नहीं है, वो दर्द कम कर देती है। जी। असली इलाज क्या है कि दवा भी साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती, मैं कहता नहीं। ये असली इलाज होता है कि कांटा निकालना। कांटा निकालना। तो थेरेपी का काम है कांटा निकालना। जी। मैं कांटा निकालता हूँ, तो कांटे को जब हिलाता हूँ, डुलाता हूँ, तो दर्द ज्यादा होता है ना, क्योंकि वो जमा पड़ा रहता है इस जगह, जी। तो दर्द नहीं कम होता है ना। जी। जी। जैसे मैं तो हिलाता हूँ ना, कुरेद कुरेद के उसको पहले पकड़ने लायक बनाता हूँ, जी। तो एक बार तो आपको घबराहट बढ़ सकती है, इसके लिए तो तैयार रहना होगा। एक बार तो फुल एंजाइटी कर देंगे फिर जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक बार कांटा निकल गया तो फिर दर्द तो अपने आप कम हो ही जाएगा, सर तो यहाँ फिर से दोबारा जाने भी के नहीं बाद सर होगा। दवा का क्या करें, मतलब दवा तो हम लाके नहीं बोले, सर बीच में बहुत परेशान हो गए थे तो ले रहे हो तो लेते रहो, ना ले रहे तो बंद पड़ी रहने दो। नया पंगा नहीं लेना। लेके तो नहीं आया सर दवा, दवा तो वहीं छोड़ कर के आया, घर पे दवा छोड़ के आया, लेके नहीं आया। वैसे लेते होते थे? हाँ लेते थे दवा। अरे फिर यहाँ क्यों नहीं लेके आए? सर दवा तो नहीं लेकर के आए, आपको दिखाना तो तुम फोटो मंगा लेंगे मोबाइल पे। क्योंकि वो ऐसा होता है ना, शरीर सेट हो जाता है ना इतने सालों से। अच्छा, नहीं तो बीच में छोड़े थे सर दवा, क्योंकि दवा का कोई काम ही नहीं कर रही थी। फिर चलो छोड़ो, भाड़ में जाने दो दवा को, अब हमने थेरेपी से ठीक होना है। दवा तो वैसे छोड़नी थी, चलो बढ़िया होगा छोड़ ही दी। ठीक है सर। ओके, बढ़िया किया आपने, नहीं देखा है। ठीक। हाँ, वरना कचरे का उठा के क्या फायदा ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो भगवत गीता थेरेपी, भगवत गीता के बारे में आप क्या जानती हैं? सर हम तो कुछ भी नहीं जानते उनके बारे में। अच्छी बात, कुछ जानती होती तो पंगा हो जाता नहीं जानती हैं, यही आपके लिए बढ़िया है। जी सर एक चीज और बताना था। हाँ? सर जैसे वॉशरूम में, मतलब हम कंगन पहनते ही नहीं है घर में, ऐसे ही रहते हैं बिना कंगन के, क्योंकि सर अब तो मेरी आदत पड़ चुकी है बिना कंगन। बर्तन धुलते हैं तो उस समय तो निकाल देते क्योंकि धुलने में नहीं बनता, कपड़ा धोते समय भी निकाल देते कि नहीं, लेकिन सर अगर मैं टॉयलेट में चाहे पीरियड में ये पहन के चली गई बाथरूम में ना, तो मुझे वापस से इसको फेंकना पड़ेगा। कोई नहीं, अब टॉयलेट में और पीरियड में अभी तो जा ही रहे हैं सर, अभी तो आपको तो इतनी चूड़ियां पहना के भेजेंगे कितना साइज है मिल जाएंगी। हाँ। वरना जो होते हैं ना राजस्थान में एक भाट समाज, भाटनी, हाँ। उनके तो यहाँ होता, वो सारी चूड़ियां पहनाएंगे आपको अभी चूड़ियों से यहाँ तक हाथ भरेंगे, फिर 2 दिन ऐसे ही रखेंगे। ठीक है सर, तो पहन के तो जा ही रहे हैं सर अभी भी बाथरूम वगैरह में। लेकिन सर जैसे लगता है ना कि नहीं ये गंदे हो गए, अब इसको वापस से नहीं रखो, इसको फेंक दो। कोई बात, ये ओसीडी बोल रहा है ना जी, इसीलिए सर हम नहीं पहनते, ऐसे ही रहते हैं, बस ऐसे ही रखना। अभी मैं बताता हूँ ना करना क्या है, बस बताने वाली बात तो थोड़ी सी है, बाकी तो सब कुछ करने वाला ही है जी। तो भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं जानते, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ज्यादा जानते हैं वो फंसते हैं जी। आपके पास भी तो कचरा ही जानकारी है जी, कि ये गंदा होता है, शुद्ध होता है, फलां होता है, तो ये बकवास सी तो अचेतन मन में डाल दिए।
जी। और वो बकवासबाजी ही रोग बन गया। जी, सर वो लोग बोलते हैं मंदिर में नहीं जाओ तो हाँ। पूजा घर में नहीं जाना चाहिए, तो 5 दिन के बाद पूजा करना चाहिए, वो तो इसे सबसे सरल कि जब ये सब वो नहीं सारे करना झूठ बोल रहे हैं ना, बेवकूफ बना कि रहे हैं। पीरियड का ब्लड तब तक बिल्कुल गंदा हुआ। उनको कहता कि तुम्हारी माँ के भी नहीं आता ना ये पीरियड, तो तुम जैसा बेवकूफ पैदा ही नहीं होता। जी उनको कहो कि तुम क्या बिना पीरियड के ब्लड से जन्मे हो, ये तो तुम्हारी माँ की गलती है। जी ठीक है, जी तो सर। वो तो पैदाइशी गलत हो गया ना उनका सिस्टम। तो उन लोगों की बातों पर यकीन किया जा सकता है? यकीन तो सर आज कुदरत तक की। तो सर यकीन करके ही तो उनकी बातें हाँ, मानते यकीन हैं। करके ही फंसे हैं। तो अब जो सच कह रहा है उसकी बातों पे यकीन करना है। जी अब देखो, सबसे पहले हम भगवत गीता के ऊपर आते हैं। जी तो भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय है। जी 18 अध्यायों को हम नहीं पढ़ सकते, ना 700 श्लोकों को पढ़ सकते हैं। 700 श्लोक हैं, जी क्योंकि एक एक श्लोक पर हम बात करेंगे तो लंबा समय निकल जाएगा जी और आपको 2 दिन में ठीक होना है। जी ठीक है, जी तो इसके लिए मैंने कोर्स बनाया हुआ है, भगवत गीता कोर्स, जो आपको गिफ्ट में ही मिल जाएगा। जी ठीक है, ठीक है सर। हाँ, होमवर्क के रूप में मिलेगा वो। जी तो विद्वानों ने फिर इसे 3 भागों में बांट दिया था। जी सबसे ये चलो बाद में लिख दूं, बाद में देख लेना। जो पहले वाला है ये है ज्ञान योग, अच्छा लेकिन आपके लिए ये ज्ञान योग नहीं है, ये ज्ञान रोग है। जी जो सीख की बीमार हुई हो, जी अगर आपने ये सीखा ही नहीं होता गंदा मंदा, तो आप बीमार नहीं होते। सही बात है सर। तो ये तो कहीं ना कहीं आपके अचेतन मन में बाहर से चीजें आई हैं। जी आप इन गंदगी वाले विचारों के साथ पैदा नहीं हुई हैं। जी सर, तो बाद में विचारें आए दिमाग में। हाँ, बाद में विचार तो देखो, जो हम सीख लेते हैं उसी के अनुसार पैदा हो जाते हैं। जी आप मीट को बड़ी अशुद्ध मानती हैं, पवित्र मानती हैं, खा के मजा आ जाता है, जी तो मीट के बारे में आपके तो विचार आएंगे, तो वो बढ़िया बढ़िया फील कराएंगे ना। फील कराएंगे। अब आप मीट को बहुत गंदा मानते, ऐसे ऐसे करती हैं, तो मीट के बारे में विचार आपको बुरा फील कराएगा। जी तो विचार तो हमें अपने बिलीफ के अनुसार आते हैं। जो हमारा सोच है वही विचारों में बदल जाता है। जो हमारी धारणाएं हैं, जी उन्हीं धारणाओं से विचार पैदा होते हैं। जी सर। विचार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारी सोच गलत है। सोच गलत। सोच गलत अर्थात गलत सोच बन गई, इस कारण से हमें ये विचार आते हैं। मेरी अपनी मम्मी मेरी कहती है मेरे घर आने के लिए, पर मैं उनको नहीं बुलाती हूँ। नहीं, तुम लोग आओगी ना, तुम लोग बाथरूम में तुम जाती हो तो हाथ पैर अच्छे से नहीं धुलती हो, सब मेरा गंदा हो जाएगा। वो इतना बोलती है कि मेरी बेटी ठीक होती तो हम अपनी बेटी के घर जाके 2-4 दिन रहते हैं, तबीयत वगैरह खराब होता है तो हम कहे कि नहीं, तुम लोग तुम मत आना, मेरे घर आओगे तो मेरा घर गंदा करके रख दोगे। तो नहीं सर, इसी कारण सर मेरा मन होता है सर बुलाने का, ये नहीं कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन सर उसको वजह से नहीं बुला पाते कि आएंगे तो फिर यहाँ बैठेंगे, इसको धुलो उसको धुलो, ये करो वो करो, इस वजह से सर नहीं बुलाते हैं। कोई बात नहीं, अब बुलाएंगे ना, सबको बुलाएंगे। और जिस दिन पीरियड आया वो उस दिन तो पक्का बुलाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, ये ज्ञान ही तो आपको फंसवा रहा है ना जी। कि आपके पास ज्ञान नहीं होता, या आप अंग्रेजों के घर में पैदा हुई होती, किसी बनिए के घर में पैदा हुई होती। बनिए भी आजकल इन पंडितों का ज्ञान ज्यादा लेते हैं, तो बनिए को भी नहीं कहा जा सकता कि वो शुद्ध वैज्ञानिक होते हैं। जी। तो अगर खास आप बाहर से बाहर पैदा हुई होती तो नहीं, ये सारी बातें हमें नहीं पता होती सर ना, इतना हम उतना करते तो ये हैं। ज्ञान ही तो रोग बना है ना। जी। भगवत गीता का पहला जो कंसेप्ट है वो है ज्ञान योग। जी। लेकिन ज्यादातर ज्ञान रोग बनता है। जी। अर्जुन को भी यही डर था कि मर जाएंगे, पाप लगता है पुण्य लगता है। उसने पाप पुण्य के बारे में ज्यादा ही कुछ ज्ञान हासिल कर लिया था, जी। और वही उसके रास्ते की रुकावट बन गया था। जी। तो ज्ञान हमें मिलता है सबसे पहले परिवार से, जी। उसके बाद समाज से, उसके बाद शिक्षण संस्थाओं से, फिर धर्म गुरु, और आजकल सोशल मीडिया। जी। तो ये 5-6 माध्यम हैं जो हमें बीमार करने पर तुले हुए हैं। जी, सोशल मीडिया पे तो सर अक्सर ये सारी चीजें डाली होती है। तो ये सारा बकवासबाजी है। सोशल मीडिया पर 98% डाटा फेक है। जी, ये पूजा करो तो ये होगा, ये कर तो ये होगा। उनका बिजनेस चलता है। पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, कर्म ही पूजा है। वही तो सर, कर्म ही नहीं करेंगे तो क्या भगवान खाने को थोड़ी दे देंगे। वो तो उनका क्या है कि ये मनुवादी होते हैं, ये पूजा अपना बिजनेस चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए।
दूसरों को डराते हैं। और क्या। तो उनकी रोजी रोटी का जो माध्यम है वो है दूसरों को डराना। मेरी रोजी रोटी का माध्यम है दूसरों को डर से मुक्ति दिलाना। तो ठीक मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो डराते रहते हैं, मैं इलाज करता रहता हूँ। सर इसी तरह जो इनके घर वाले हैं तो वो लोग तो अक्सर बाहर रहते हैं, जो इनके बड़े वाले भाई हैं वो तो यहाँ हिसार में रहते हैं, और जो दीदी हैं कनाडा रहती हैं, बीच वाले अमेरिका रहते हैं। तो वो लोग आते हैं सर ना, तो बाथरूम वगैरह जाएंगे तो टॉयलेट में ही जाएंगे, और मतलब वो लैट्रिन का नल और डब्बे से ही पानी डाल के हाथ उठ नहीं धुलते हैं। तो इनको बोले कि बताइए मुझे बीमारी है, फिर वो लोग आने वाले हैं और वो लोग ऐसा ही करेंगे तो मैं क्या क्या सफाई करूंगी। तो ये बोले ना एक बोर्ड लगा देंगे कि कृपया हम लोग बाथरूम में जाए, टॉयलेट में बस टॉयलेट ही करने जाए, बाथरूम में बाथरूम करने जाए, और नल वगैरह ना छुए, डब्बे ना छुए। हम क्या ऐसा तो मतलब आपको लगता है ना, उनको तो बुरा लग जाएगा कि देखो आया तो ये ऐसे सिखा रही है, वो करे, ये वो लोग नहीं सोचेंगे कि इसकी बीमारी से ये पीड़ित है, इस वजह से कह रही है। हाँ सही बात है, वरना वो क्या मेरे जैसे बंदे को कह दिया अब ये नहीं करना, वो कहता है भैया तुम्हारे घर पे नहीं आएंगे, नहीं बस तुम रहो अपने घर पे। जी सर, वो लोग उल्टा समझ लेंगे सर, उल्टा रिश्ते टूट जाएंगे। वही सर ना, तो हम बोले कि उन लोग आने के पहले तो उनको बताओ कि भाई बीमारी है, तो वो कहेंगे अरे बीमारी है, तो वो सहयोग करेंगे जी। आप कहोगे नहीं ये नहीं करना तो वो भाग जाएंगे। सर वो सहयोग भी नहीं करते हैं, सहयोग भी नहीं करते हैं, वो लोग साफ बोलेंगे कि ये नहीं, ये तो सिखा रही है, ये तो अपनापन वो कर रही है ना, उसको कहो कि मेरी बीमारी की वजह से, लेकिन अब तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। वही सर ना, क्योंकि वो लोग आते हैं तो वही टॉयलेट का नल छुएंगे और बाल्टी से पानी बाथरूम करके गिरा के और बिना हाथ पैर धोने अब तो उनको कहना कि टॉयलेट पे खाना भी खाओ, अखबार भी पढ़ो। अरे लोग तो मोबाइल भी टॉयलेट में चलाते हैं जी, वो तो मैं देखी हूँ। हाँ, तो टॉयलेट तो गंदा नहीं है, वो तो पवित्र है, मंदिर है जी। देखो जितने मुझे तो जितनी शांति मंदिर में नहीं मिलती उतनी टॉयलेट में मिलती है। क्योंकि वहां जब प्रेशर बनाओ तो रिलीज करने के बाद कितना आनंद आता है। सच में दुनिया का करोड़ रुपया रख दो और प्रेशर बनाओ तो वो करोड़ रुपया अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना जी जी। हाँ, तो ये तो कुदरत ने बनाया है, तो गंदा कैसे हुआ जी। नहीं सर, मुझे उसका नल, उसकी बाल्टियां वो सब गंदी लगती है। मैं बताता हूँ, जब वो ही गंदा नहीं है तो फिर वो बाल्टी गंदी कैसे होगी जी। जब टॉयलेट ही गंदा नहीं है तो बाल्टी गंदी कैसे होगी जी सर। तो मुझे ऐसा लगता है ना, वो आपकी बीमारी है जी, गंदा तो नहीं होता सर, पर बीमारी के कारण लग रहा है ना जी। अगर बीमारी नहीं होती तो मुझे भी नहीं लगता सर। मैं भी नॉर्मल रहती सर, सबकी तरह। तो भगवत गीता के अंदर दूसरा है, वो है कर्मयोग, तो आपके लिए तो कर्म रोग बन गया है। कर्म रोग बन गया है। क्या आप तो वो काम करती है जो ना करने वाले हैं। उल्टे काम तो सारे ही आप करती हैं। सर मेरा दिमाग कुछ बहुत आगे चलता है, जो चीज नहीं भी सोचने को ना, उस विचार कदम आगे। हाँ, आपका दिमाग तो पता नहीं, वो कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे ओसीडी वाले रोगी। तो जहां वो ओसीडी वालों की तो कल्पना शक्ति कवियों से भी अपरंपार होती है, बहुत ज्यादा। और वैज्ञानिक जो रिलेशन बनाते हैं, इनके तो रिलेशन पता नहीं कहाँ कहाँ, जैसे उड़ के जैसे गंदगी लग जाती है किसी को, तो किसी को देखने से भी गंदगी लग जाती है, किसी को सुनने से भी हो जाता है। अब वो एक महिला आई थी जिनकी मैं बात करा रहा था, तो उसके तो कान में गंदगी घुस जाती है। अच्छा। वो भी राइट लेफ्ट में, कि यहाँ पति बैठे हैं तो उनका जूते हिला दिया तो अब जूते की गंदगी कान में घुस गई। अच्छा। वो कान धोएंगे। हाँ सर, सबको अलग अलग तरीके की ओसीडी की बीमारी है ना, तो सबको आपकी अपनी तो ये बीमारी के कारण हो रहा है ना कि रियलिटी में सब रियलिटी में जी। तो आपको उसकी बीमारी पे हंसी आएगी जी, उसको आपकी बीमारी पर हंसी आएगी। ये क्या है, इसमें पीरियड का क्या है, ये तो खून है मतलब। हाँ, लेकिन आपके लिए तो ये जी का जंजाल बन गया। सर मैं ना इसके लिए ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो गई थी कि मैं अपनी वजदानी का मतलब निकलवा दूंगी, तो मुझे इससे तो झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, जो मैं हर महीने अपने मायके जाती हूँ भाग भाग के। और सर वहाँ कितने दिन तक जाऊंगी, जब तक माँ बाप है तब तक। तो ये बोले चलो ठीक है करवा देंगे, लेकिन सर अभी तक तो नहीं करवा पाया, लेकिन सोच रहे थे कि करवा के इसको खत्म करवा देंगे। ऑपरेशन दिमाग का करवाना है। जी सर। फिर आंखों का भी करवा लेना, भी मुझे दिखाई ना दे। सर वही तो ना दिखा। सर एक चीज और है,
जो किसी को नहीं दिखाई देता वो वो मुझे आपको पक्का दिखाई मुझे देगा, पता नहीं कहाँ से वो दिखाई दे क्योंकि देगा। आप खोज उसी को रही हो ना। सर आँख इतना छोटा सा भी रहेगा ना सर, किसी को नहीं दिखाई देगा, वो पर आपको वहाँ पे पक्का। मुझे मेरा अब नजर देखो, चला जाएगा। जिसको छिपकली से डर लगता है उसको छिपकली दिखाई देंगे, जी। जिसको सांप से डर लगता है उसको सांप ही दिखाई देंगे, जिसको कुत्ते से डर लगता है उसको कुत्ते दिखाई देंगे, जिसको पोटी से डर लगता है उसको पोटी मिल ही जाएगी। सर मुझे तो कुत्ते का लैट्रिन भी देख लेंगे तो मुझे लगता है कुछ नहीं इंसान हो, का ही है। लेकिन जिसको डर लगता है उसको हर जगह ही कुत्ता हाँ, ढूंढ लेती है। और मुझे पेपर भी चाहे सर ये हगीज वगैरह भी फेंका रहता है ना तो मुझे वो पैड ही दिखाई देता है। कोई बात नहीं, तो कर्म रोग बन गया, तो वो रोग वाला कर्म नहीं करना। जी। आज से वो जो करती हूँ, हाथ धोना, सफाई करना, ये सफाई कर करके तो आप ठीक नहीं हो सकते ना। जी सर हाँ, ये तो कर्म तो आपको बंद करना होगा, ये एक रोग है। जी, क्या समझे? ये एक रोग है, इसी बात सफाई किसी चीज की नहीं करनी जी। कि ना किसी कुछ भी विचार आगे आने दो, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना। जी। आप क्या करती हो, लगा गंदा है तो उसको फिर साफ करने तुरंत दौड़ पड़ती हो। जी। या आज से पत्नी तो आप जी। अपने बच्चों को, पति को सूली पर नहीं लटकाना है। जी। उनको कहो कि तुम आजाद हो, तुम जी लो अपनी जिंदगी। उनको कहो कि आज के बाद उनको कहो तुम मर्जी जैसे रहो। जी। ये आपकी बीमारी तो आपकी है, जी। तो उनको क्यों सजा दे रही हो? जी। अब कोई दूसरा आपको आके कहे कि रजाई ओढ़ लो कि ठंड लग रही है, तो आपको मुझे नहीं लग रही, मैं नहीं ओढ़ूंगी। जी। तो वो कहे ना लग रही, उड़ा दे रजाई धक्के से, तो आप क्या कहोगे उसे? क्या कहेंगे सर? मारोगे पीटोगे नहीं? और क्या, ठंडी मुझे लगी नहीं रही है। हाँ, तो उनको तो गंदगी लगी नहीं रही है, उनको क्यों भाई सूली पर टंगाया हुआ? और क्या सर, एक दिन इसी तरह मैं वॉशरूम में गई थी, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपने बेटी का बाल टच ले जाके करा दूं, और वहां से आई सर, उसे बहुत पीटी, बहुत मारी, उसका बाल धुलवाई। वो बोली अरे हम नहीं गए हैं बाथरूम में, तुम मुझे नहीं लेके गई हो। लेकिन सर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं लेके गई हूँ, तुम धुलो बाल को अपने। सर वो धुली अपने बाल को। देखो वो सजा दे रही हो ना, बहुत तो अब उनको पहले तो उनको आजाद करो, कि उनको कहो कि ये मेरी बीमारी है, मैं इससे निपटूंगी। उसका रोल नहीं है, उनका रोल नहीं है। सर उन लोग को टॉर्चर बहुत कर, बेटी को बहुत टॉर्चर आगे से करना है? नहीं सर। अब क्या चाहती हो? सर हम तो किसी को टॉर्चर करना नहीं। अब उनको कहो कि ये आपकी बीमारी है ना जी, इससे आपको निपटना है, या उनका कोई रोल है? नहीं सर मुझे तो उनको क्यों घसीटना इसमें? तो मुझे ऐसा फील होता है कि जब फील होता है वो आपकी बीमारी है, जी। तो आपकी बीमारी के लिए उनको निर्दोष को सजा क्यों देना? जी। अब एक बंदा आ जाए, वो कहे जी मुझे तो लगता है इसने कत्ल किए, और वो जेल में डाल दे, तो लगने से तो सबूत तो मांगते हैं ना। तो आपके पास क्या सबूत है कि वो गए थे? जी सर सबूत तो कुछ। तो बिना सबूत के आधार पर उनको क्यों सजा दे रहे हो? जी। आज से उनको सजा देनी है या नहीं? नहीं नहीं सर, आज से आजाद कर दो। ठीक है सर। क्या कहते हो? ठीक है सर, आजाद तो उनको कह दो कि जी लो अपनी जिंदगी। वो एक फिल्म है ना, जी ले सिमरन अपनी जिंदगी। आज से कह दो सबको। पहले परिवार वालों को मुक्त करो जी। इससे आपकी बीमारी है, उससे लड़ेंगे ना, हम मिलके लड़ेंगे जी। लेकिन परिवार वालों को क्यों सजा देना? नहीं सर। आज से कहोगी उनको? जी सर। क्या कहोगी? मेरी तरफ से आजादी है। तो कर दो ऐलान, फिर फोन करके कह दो। वो तो कह देंगे सर जब पूरे तरीके से ठीक हो जाए। इतने उनको सजा देनी है? नहीं दे सर, सजा तो नहीं दे। चाहे आप जैसे भी रहो, लेकिन उनको सजा नहीं मिलनी है। ठीक है सर। ठीक है, चलो ये हो गई बात। तो अब इसके बाद जो भक्ति योग, या आपका तो जो भक्ति है वो योग नहीं है, भक्ति रोग बन गया जी। आप तो ओसीडी की भक्ति कर रही हो जी। तो भक्ति योग में 3 चीजें हैं, एक तो स्वीकार, समर्पण और प्रकृति के नियम जी। तो इन तीनों के ऊपर अलग अलग से हम बात करते हैं जी। सबसे पहले लेते हैं स्वीकार, समर्पण ले लेते हैं पहले, उसके बाद फिर स्वीकार पर आएंगे। तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज।